मतलब मोदी सरकार पर एक बड़ा आरोप क्या है कि ये उद्योगपतियों के साथ चलती है सरकार, उद्योगपतियों को बचाती है, उनका कर्ज माफ कर देती है। राहुल गांधी रोज ये बात कहते हैं, कल भी वो बात ये कह रहे थे। आज शायद अहमदाबाद में इसी पर एक प्रस्ताव पास हो जाएगा। लेकिन आज आपने देखा होगा हर अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट केंद्र सरकार का आया हुआ है। मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो गए। मुद्रा योजना क्या थी कि जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स थे, जो छोटे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लोग, उनके लिए सुलभ कर्ज की व्यवस्था 2015 में ये स्कीम लाई गई थी। इसमें पहले 5 लाख 10 लाख की व्यवस्था थी, अब 20 लाख रुपए तक का कर्ज इसके अंदर दिया जाता है। आप अंदाजा लगाइए जरा 10 साल में कितना कर्ज दे चुकी है सरकार। कितना? 33 लाख करोड़ रुपया। 33 लाख करोड़ रुपया ये कर्ज के रूप में जनता को दिया जा चुका है। 52 करोड़ से ज्यादा लोन वितरित किए जा चुके हैं। इसके अंदर बताया जाता है कि 70% करीब जो है वो महिलाओं को ये ऋण दिए गए हैं। 50% से ज्यादा SC ST OBC कैटेगरी के लोगों को ये लोन दिया गया है। तो ये दिखा करके अब आज बीजेपी वाले लोन है और अनसिक्योर, कोई कोलैटरल नहीं है, इसके एवज में आपको कुछ देना नहीं है। आप अगर कोई घर के लिए होम लोन भी लेते हैं तो घर का कागज जो है बैंक रख लेता है। ये अनसिक्योर्ड लोन है। आपने अप्लाई किया, आपने बताया कि मैं इस काम के लिए लोन लेना चाहता हूं, मैं ये व्यवसाय खोलूंगा, और आपको लोन मिल जाता है। और कल ही अभी राहुल गांधी कह रहे थे कि एक भी SC ST OBC को लोन नहीं मिलता है। सरकारी बैंक चले जाइए, किसी को कुछ नहीं, काम करने के लिए फाइनेंस नहीं मिलता है। और आज ही देखिए 10 साल हो रहे हैं, 33.5 लाख करोड़, 33,50,000 करोड़ और 52 करोड़ कर्ज। अब राहुल गांधी जिनके बारे सामने बोल रहे होंगे वो भी हंस रहे होंगे कि भाई तुम्हारे शासनकाल में तो नहीं मिलता था, न UPA शासनकाल में मिला, न कांग्रेस के शासनकाल में मिला। हम तो गरीबी हटाओ, हम देख रहे थे, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। स्वर्गीय राजीव गांधी ये लोग तो कहते थे ये सबसे बड़ा डिजास्टर निकलेगा, ये सारा पैसा डूब जाएगा, सबसे बड़ा NPA बनेगा। ही वही करेंगे, नहीं बना ना, नहीं बना NPA। और एक जो मतलब बैंक के कर्मचारियों से बात कीजिए, बैंकिंग सिस्टम के लोगों से, छोटे लोन बहुत कम NPA होते हैं, बड़े लोन ज्यादा NPA होते हैं। सर, अब ये धन्ना सेठों की सरकार है जो 52 करोड़ कर्ज बांट रही है। देखिए, कोई भी सरकार हो उसको संतुलन करना पड़ता है। उसको उद्योगपतियों के साथ को भी राहत देनी पड़ती है और जनता को भी राहत देनी पड़ती है। कोई भी सरकार एक तरफा नहीं चल सकती कि आप लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट सरकार हो तो भी उद्योगपति खत्म हो जाएगा। यही है ना, ये तो विपक्ष जो यार टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, ये तो जनसंघ के जमाने से नारा लगता था। कोई पहली बार है क्या? ये नारा तो समाजवादी भी लगाते थे, जनसंघ वाले भी लगाते थे, कम्युनिस्ट भी लगाते थे इंदिरा गांधी और कांग्रेस जमाने में कि टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो टाटा बिरला की सरकार थी क्या? तो ये तो विपक्ष में जो रहता है वो तो आरोप लगाए। इस पे कितने आरोप UPA सरकार पे भी लगे थे, तब ये मौजूदा विपक्ष जो तत्कालीन विपक्ष था वो लगाता था। ये तो राजनीतिक बात। लेकिन हाँ, जो सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में कोई भी नेता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, अगर आप किसी सरकार पर या किसी दल पर आरोप लगाएं तो तथ्यों के साथ लगाएं। मान लीजिए राहुल गांधी को लग रहा है कि दलितों और पिछड़ों को लोन नहीं मिल रहा है, तो उनको बाकायदा जारी करना चाहिए कि अगर 33 लाख करोड़ लोन मिला है तो उसमें किस वर्ग के लोग सबसे ज्यादा हैं। मनी की सरकार करेगी सर, स्वीपिंग रिफॉर्म नहीं देना चाहिए। विजय जी, देखिए इसमें दो बातें अलग अलग हैं। ये मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हुए, प्रधानमंत्री जी ने आज वो मुद्रा योजना के जो लाभार्थी हैं उनको अपने घर बुलाकर भी बात की उनसे कि भाई क्या फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, या क्या मुश्किल हुई लोन में। और वो तमाम बातें भी उन्होंने उसमें की। जो ऐसे सवाल भी थे कि भाई बैंक से पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या मिलने में दिक्कत होती है, तमाम तरीके की बात है। और ये बड़ा काम हुआ। और इसमें एक और चीज़ आपको जानकारी हो कि ये पहले 10 लाख रुपए था, वो 20 लाख रुपए क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि सरकार ने पहले किया और फिर जब उनसे कहा गया कि आप रीपे कर दीजिए, तो जिन लोगों ने रीपे कर दिया उनके लिए और बढ़ा दिया, लिमिट बढ़ा दी, लोग वापस कर रहे हैं, तो वापस कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ कि 52 करोड़ लोग उसमें से ले रहे हैं। अभी कितना उसमें से सफल हुए नहीं हुए। सरकार इस डेटा का इस्तेमाल, ये जो बेरोजगारी वाला आरोप लगता है, नौकरियां नहीं है, तो ये 52 करोड़ लोगों को, हाँ नहीं तो ये 52 करोड़ खत्म हुआ, बेरोजगारी खत्म हुई ना। अगर इनमें से आधों ने भी एक आदमी को भी अगर कोई काम दिया होगा, एवरेज जो ये है ना, इसमें MSME वाले से लोग हैं मिनिमम, तो वो 10 से कम लोग। मोदी जी का बयान है हमारे पास, हाँ, तो उस पर चर्चा कर ले। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिए कि वो छोटा उद्यमी जो 2 लाख रुपए लोन ले रहा है, 5 लाख रुपए उसने लौटा दिए और 10 लाख पर आ गया, लेकिन 16 लाख करोड़ का NPA जो है ना, उसको आप इसके नीचे दबा नहीं सकते।